जय श्री श्याम दोस्तों। एकादशी के बाद में द्वादशी का व्रत खोला जाता है, पर खोलने से पहले हम कुछ ब्राह्मणों को दान देते हैं। अलग अलग एकादशी पे अलग अलग दान दिया जाता है। हर एक एकादशी में एक जैसा दान नहीं दिया जाता है, अलग अलग प्रकार का दान दिया जाता है। तो किसी भी एकादशी में अगर हम दान देते हैं तो वह दान कच्ची रसोई का और सूखे सामान का होता है। हम पकी हुई रसोई नहीं देते हैं, बनी हुई रसोई नहीं देते हैं। तो कच्ची रसोई किस प्रकार की होती है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कच्ची रसोई को हम सीधा भी कहते हैं, इसे एकादशी का सीधा भी कहते हैं। ये हम ब्राह्मणों को देते हैं। कहते हैं कि सीधा देने पर ही आपका एकादशी का फल आपको प्राप्त होता है। इतनी सारी एकादशी होती है और एकादशी में सब एकादशी में अलग अलग सीधा निकलता है। तो आज हम निकालेंगे खीर का सीधा, खीर की रसोई निकालेंगे जो हम ब्राह्मणों को दक्षिणा समेत दान देंगे। तो खीर की थाली में हम क्या करते हैं कि सूखे चावल लेते हैं। साबुत जो चावल होते हैं जो खीर में बनाते हैं वह चावल लेते हैं। एक थाली लेते हैं, चावल लेते हैं, चीनी लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, दूध लेते हैं, इलायची लेते हैं और सूखे मेवे लेते हैं। जो भी खीर में सामग्रियां डलती है वह सब डालते हैं। कोई चीनी डालता है, कोई गुड़ डालता है, तो हम इसे गुड़ भी साथ में दान देते हैं। तो यह सब मिलाकर हम एक थाली में जमा कर रखते हैं और दक्षिणा समेत हम यह ब्राह्मण को दान देते हैं। कहते हैं कि सब एकादशी की अलग अलग रसोई होती है, तो यह तो हुई खीर की थाली की रसोई। इसी प्रकार आप हर एक एकादशी करने के बाद में द्वादशी को जो ब्राह्मण को आप भोजन देते हैं सूखा, वह इसी प्रकार आप खीर की थाली का भोजन दे सकते हैं, आप सब्जी पूड़ी का भोजन दे सकते हैं, आप आलू की सब्जी का भोजन दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की आप जैसा हो आपको सूखा भोजन देना है। इस प्रकार आप एकादशी का फल बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। राधे राधे।